ओके सो सभी को गुड इवनिंग। राहुल दिस साइड, जस्ट अ मिनट। ओके सो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। और सभी मेरे को लगभग जानते हैं, कुछ नए लोग जरूर होंगे तो उनके लिए शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राहुल है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं और बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूं और वाइफ के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। और आज जिस भी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बहुत बार आपने सुना है, बहुत बार हमारी बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा आज हटके कुछ बात करेंगे, है ना। और जो आपका हमारा टॉपिक था आज, वो क्या था? सबने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, तभी सब यहाँ पर आए हैं। और इस बिजनेस में हमेशा बोला जाता है ना, आलोक सर के, खासकर आपने आलोक सर के मुंह से हमेशा सुना होगा, है ना, कि चाहिए मोड़ तो बन जाइए कोर। या जब भी आपकी फोन पे उनसे बात होती होगी तो वो जरूर पूछते होंगे, क्या आप कोर हो? या जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है, कुछ अगर यहाँ पर कुछ अदर ग्रुप के लोग भी बैठे हैं तो आपकी अपलाइन हमेशा बोलती है कोर बनो, है ना। अभी कोर क्या है? है ना, इंसान का कोर क्या होता है? जैसे बोला जाता है ना, दिल हो गया, है ना, हमारा कोर ऑफ हार्ट, है ना, कोर है हमारा, है ना, जिससे पूरी बॉडी में खून सप्लाई होता है ना। तो उसी तरीके से इस बिजनेस का एक कोर फॉर्मेट होता है, और जो भी उस कोर फॉर्मेट को समझ जाता है और करना शुरू करता है ना, एकदम से नहीं होता, धीरे 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 करके जब वैसे अपने को डेवलप करता है तो ये बिजनेस उतना ही आसान हो जाता है करना, जितना कि जब आप साइकिल सीखते हो और बहुत मुश्किल होती है शुरू में, लेकिन जब एक बार आप सीख जाते हो तो हाथ छोड़ के भी चलाई जा सकती है ना। या फोर व्हीलर सीखते होगे तो आप देखना, पहली बारी में जब आपको लगता है, जब शुरू शुरू में ट्रेनर सिखाता है या आपके घर वालों ने आपको सिखाया होगा, तो शुरू शुरू में आप बहुत तेजी से स्टेयरिंग पकड़ते हो, हाथ लाल हो जाते हैं। है ना, कईयों को तो छाले भी पड़ जाते होंगे साइकिल पकड़ते स्टेयरिंग पकड़ते हुए, है ना। लेकिन मैं अपनी ही बात करूं तो आज अगर फोर व्हीलर में चलाता हूं तो एक हाथ से भी चला सकता हूं। अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक हाथ से चलाइए, लेकिन इजी हो जाता है आज। पहले हमें लगता था यार गियर बदलना है, अब फिर हम देखते थे अच्छा साइन आ गया, क्योंकि आजकल तो काफी ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, उसमें साइन भी आ जाता है, अलार्म भी बजता रहता है, गियर बदलो, है ना। तो पहले बड़ा अजीब होता है, लेकिन जब उसके बाद आप बताओ, जब आप सीख जाते हो तो आपको पता भी लगता है कब गाड़ी फर्स्ट से सेकंड में आ गई, सेकंड से थर्ड में चली गई, कई बार तो सीधे थर्ड से फिफ्थ में ही चली जाती है। वो क्या है कि ऐसा हो रहा है ना? क्योंकि जब आप किसी चीज को सीख जाते हो और उसको करने लगते हो तो वो चीज आपको आसान लग जाती है, और कोर भी वही है इस बिजनेस में। बहुत टफ है उन लोगों के लिए जो नहीं करते, और बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो इसको करना शुरू करते हैं और धीरे 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 इसमें प्रो हो जाते हैं। प्रो होता है ना, है ना, आजकल बहुत एक नाम आया है, जब से गेमिंग चालू हुई है तब से प्रो एक नाम आ गया है, प्रो। प्रो मतलब क्या है? 100% पक्का वाला, जिसको सब कुछ आता है, जिसको कोई मार नहीं सकता, है ना। खास करके बहुत सारे लोगों को पता होगा, पबजी एक गेम है, उसमें बोला जाता है प्रो प्लेयर। मैंने भी बहुत खेला है ना। उसमें प्रो का मतलब क्या है? बस जहां बंदा दिखा और गोली मार दिया, है ना। राइट, प्रोफेशनल। थैंक यू आलोक सर, है ना, प्रोफेशनल, बिल्कुल। अब आप इस चीज को समझिए कि उसका मतलब क्या है, कि पक्का हो गया, अब उसको कोई हरा नहीं सकता। बस वैसे ही अगर ये बिजनेस आपको समझ आ गया, आप कितने भी आज, बिल्कुल आप ऐसे भी, अगर यहाँ पर कोई बैठा है जो आज ही ज्वाइन हुआ है, वो अगर ये बात आज समझ ले, वो इस बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकता। और जितने भी फेलियर आप देखोगे ना, क्योंकि ऑलरेडी जब आप बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे और लोग बोलते हैं अरे यार ये हमने भी किया था, ये करा था, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो नहीं है, आप उनसे एक ही चीज पूछिएगा, क्या आप कोर थे जब आपने बिजनेस करा था? क्या आपको कोर पता है? और उनसे पूछ लीजिएगा कोर होता क्या है। आई कैन गारंटी यू कि उनको नहीं पता होगा, राइट। तो चलिए थोड़ा चलते हैं, कोर को देखते हैं, कोर क्या है। आई फोकस ऑन माई बोर्ड, सो ताकि सबको विजिबल हो, आई थिंक सबको विजिबल होगा, राइट, है ना। अब समझते हैं कोर। और कोर का बहुत ही आसान अगर शब्द बोलूं तो बोला जाता है कमांडो, है ना। कमांडो, कमांडो मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं दिखता है, जिसको बोला जाता है कि बस ये करना है तो करना है ना। अभी हमारी स्ट्राइक हुई थी ना पाकिस्तान में जाके, तो कौन थे उसमें? कमांडो लोग ही तो गए थे, या ऐसे ही भेज दिया था किसी को भी उठा के, जाओ भाई मार के आ जाओ।
है ना, सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडो, उनको उनसे ये नहीं पूछा गया कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको बस बोला गया वहां जाना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है, इसको ये रास्ता है और जाओ और आ जाओ इतने टाइम में, फिक्स टाइम भी था। तो इस बिजनेस में भी अगर कोर बनना है तो मतलब आपको कमांडो बनना पड़ेगा। और कमांडो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसने सेट करी हुई है ना। और आज मैं वो बिल्कुल लेंदी वाले कोर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुना है, तो आई होप कि मैं थोड़ा सा अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है यार वही 9 कोर स्टेप हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सच में कोई करता नहीं है ना। तो आज थोड़ा सा उसको ट्रेंडी फॉर्म में करेंगे बिकॉज सारी चीजें बदल रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमको भी बदलना चाहिए, बट फोकस वही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट होगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे बिकॉज मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो बाद में आपके भी काम आ सकता है, राइट। अब कोर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिजनेस में जो हम चाहते हैं, या जो यहाँ पर आलोक सर बैठे हैं, या भावना मैम बैठी हैं, या लीडर्स हैं, रेखा जी बैठी हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं एक इंसान के अंदर? हम लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या वो कोर बन सकता है। अगर वो कोर बनने को तैयार है, अपने को बदलने को तैयार है, तो इस बिजनेस में हम भी अपना समय लगा के उसके लिए सब कुछ करने को तैयार। तो आज मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं, ये मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप कोर बन जाओ तो आपकी अपलाइन भी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है कि जब हम कोर नहीं बनते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अपलाइन हमारे लिए सब कुछ कर ले, है ना, एक लेग वो चला दे, हमारी ज्वाइनिंग भी वो करा दे, पीवी भी वो करा दे, है ना। कुछ लोगों को बेनिफिट मिल जाता है मेजर लेग का, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, है ना। बट अल्टीमेटली कोर तो होना पड़ेगा वहां पर भी। अगर आप सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं फिर नहीं, उस लेवल तक आप नहीं, हो सकता है आप प्लैटिनम बन जाओ, फाउंडर प्लैटिनम तक आप चले जाओगे, लेकिन बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, है ना। उसके लिए कोर की कुछ खूबी होनी चाहिए। अब खूबी की सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहली खूबी हम क्या खोज रहे हैं किसी पे, कोर की क्या खूबी है। कोर की सबसे पहली खूबी है कि वो वॉल्यूम करना जानता है, या अगर वो जानता नहीं है तो वो सीखने को तैयार है। वॉल्यूम, इस बिजनेस का टर्नओवर का बिजनेस है ना हमारा, और टर्नओवर किससे होती है? जब वॉल्यूम होता है सामान का, जब सामान निकलता है, सामान बिकता है, तो वॉल्यूम होता है। तो कोर की जो पहली क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि वो वॉल्यूम करता है। वॉल्यूम से मतलब क्या है हमारे बिजनेस में, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, तो जो पीवी करता है, राइट, ये है कोर। अब देखिए, जब जब मैं स्टेप बोल रहा हूं ना, आप लोग बस अपने अपने वाले कोर पे टिक मारते रहिएगा एक एक पॉइंट पे। अब मैंने बोला जैसे वॉल्यूम पीवी, अब आपने इस महीने की बात करते हैं, आप इस महीने अगर आपने पीवी करा है कुछ भी, है ना, 5-10, आप बिल्कुल नए हो तो हो सकता है 50 करा हो आपने, कुछ पुराने हो तो 100 भी कर सकते हो सकता है अभी 0 भी हो कई लोगों का। आप चेक कीजिए क्या टिक है। और हम क्या बोलते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं 10 लाख का बिजनेस करना एक हमारा अल्टीमेट गोल होता है, तो 1% करना हमारा वॉल्यूम जनरेशन हम मानते हैं, जिसको बोलते हैं हम 100 पी। सो चेक दिस, आज ही अभी यू कैन चेक कि क्या आप ये कर चुके हो, तो यू आर कोर। अगर आप ये कर दिया है आपने अभी तक, तो आप कोर बैठे हो यहाँ पर अभी तक, इस पहले वाले पार्ट को आपने टिक कर दिया। अगर नहीं हो तो चेक दिस, ये क्यों नहीं हुआ, है ना। 100% यूजर का मतलब 100 पीवी कम से कम तो मुझे करना है। जब आप ये करना सीख जाओगे तो आप कोर कहलाओगे। ये पहली खूबी है कोर की। इसी को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 100% पीवी यूजर बनना है। कि मेरे घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है और वो एमवे में मिलता है, तो वो एमवे का होगा। 100% यूजर। और अगर वो हो गया तो आई एम डैम श्योर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना, क्योंकि आज की डेट में इतनी वैरायटी है हमारे पास कि आप अपने घर का भी सामान केवल बदलने को तैयार हो जाओ तो फिर भी 100-50 पीवी आप आराम से कर सकते हो, इजीली, बहुत इजी, है ना। अब वॉल्यूम क्रिएट करने में और क्या होता है, और कौन कौन सहायता करता है वॉल्यूम क्रिएट करने में, है ना। मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैं इसको 2 वे बनाऊंगा, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। मैं सोच रहा था पूछूंगा सबसे, लेकिन ठीक है वो कभी और करेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या है कि शो द प्लान।
क्योंकि जब हम शो द प्लान करेंगे तो हमारा ग्रुप साइज बढ़ेगा, जब हमारा ग्रुप साइज बढ़ेगा तो उनको भी हम यही सिखाएंगे, और जब उनको भी हम सिखाएंगे तो हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, हमारे पीवी बढ़ेंगे, है ना? राइट? तो एसटीपी, शो द प्लान। अब शो द प्लान का क्या है, अगर आप कोर हो, देखिए ये सारी चीजें कोर के लिए बता, शो द प्लान तो मतलब शो द प्लान, महीने में एक, 6 महीने में एक, है ना, 10 साल में 5 प्लान, मैंने तो एमवे किया था, वो वाला नहीं। शो द प्लान का मतलब कि क्या आप वीकली 3 to 5 प्लान दिखा रहे हो? अभी इस वीक का आप चेक कर लो। अब प्लान का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने एसटीपी दिखा, इसको आप शो द प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान और शो द प्रोडक्ट। क्या 3 से 5 नए लोगों से आपने बात करी इस हफ्ता? आप चेक कीजिए, अगर चेक है तो चेक करिए इसको, यस। नहीं किया है तो फिर, जैसे मैंने आपको क्या बोला, क्यों नहीं हुआ है उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, है ना? फिर आप अभी कोर नहीं हो, है ना, राइट? एसटीपी या कम से, इसका मतलब कोर का सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि कम से कम हमको वीकली 3 से 5 लोग, अगर महीने की बात करूं तो एटलीस्ट 15 से 20 लोग, चाहे मैं उनको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करूं, चाहे मैं उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करूं, ये होना चाहिए, है ना? और जब मैं उनको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करूंगा तो इसमें एक पॉइंट और होता है कि हो सकता है वो मेरे कस्टमर बन जाए। एंड हाउ मेनी कस्टमर्स, कस्टमर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम, इफ यू आर अ कोर, आपके पास कम से कम मिनिमम 5 से 10 ऐसे कस्टमर होने चाहिए जिनको आप सामान रिटेल करते हो, और भी ज्यादा हो सकते हैं, 100 कस्टमर बना दो। अब आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया, फ्री में ज्वाइनिंग होती है, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, दैट्स इट। वो अपने आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट हमारा हो गया, क्योंकि बिना वॉल्यूम के तो बिजनेस नहीं होगा ना। अच्छा, कोई भी बिजनेस आप मुझे बताओ जो बिना वॉल्यूम के होता हो यार, बताओ। कोई भी बिजनेस नहीं होता, या तो सर्विसेज बिक रही होंगी या फिर प्रोडक्ट बिक रहा होगा, और सर्विसेज होंगी तो किसकी होंगी? प्रोडक्ट की तो होगी ना यार, है ना? तो कोई भी बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। हमारा बिजनेस जिस जिस प्रोडक्ट पे बेस्ड है, आपको पता है किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, सबको पता है। वी हैव न्यूट्रलाइट, वी हैव, है ना, क्वीन, वी हैव एटमॉस्फेयर मिनीज, इस टाइप के हमारे प्रोडक्ट हैं, जबरदस्त। अभी गमीज आया है रिसेंटली, वाओ, व्हाट अ प्रोडक्ट, है ना? मैं अभी, हम मजाक में बात ही कर रहे थे, मैं और प्रीति, है ना, हम सोच रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में 2 लॉलीपॉप आती है 5-5 रुपए की, 10 रुपए, क्या मिलता है उसमें? कचरा, कुछ भी नहीं। है ना? लेकिन आप सोच के देखो, है ना, बर्थडे के दिन एक गमीज का पैकेट अपने बच्चे को दे दो कि भैया क्लास में बांट देना सारे बच्चों को। एक क्लास में 60 ही बच्चे होते हो यार, हमारे टाइम पे तो 50-60 होते थे, आज भी उतने ही होते होंगे मेरे हिसाब से, है ना? अब सोचो उसमें से अगर 10% लोगों को भी गमीज अच्छी लगेगी तो अपने पेरेंट्स को परेशान करेंगे ना, वो जो उनके वो जो उसने हमें खिलाई थी वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। देखिए, जो मजाक भी हो सकता है, लेकिन इसको सीरियस भी किया जा सकता है ना? अब 10 लोगों ने ही मान लें, 10 बच्चों ने से ऐसे बोल दिया तो 10 गमीज चली गई ना आपकी, उसके पेरेंट्स आपको कॉल करेंगे ना कि यार भाई साहब या बहन जी, आपने क्या करा था अपने बच्चों को, कौन सी टॉफी दी आपने? भाई हम तो ये देते हैं अपने बच्चों को, ये हो गई, निकल गए आपकी 10 पैकेट गमीज। हो गए आपके, राइट? लगभग 70-80 पीवी, 100 पीवी लगभग हो गए आपके, आ तो गए एवरेज, हो गया तो वॉल्यूम क्रिएशन। और क्या चाहिए, इतना आसान तो है यार, है ना? मैं और प्रीति बात भी कर रहे थे फ्यूचर की, हमने कहा हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना? और हम फिर बोल रहे थे पूरे स्कूल को बता देंगे तो 1000 बच्चे, 1000 बच्चे, इतना वॉल्यूम, पता है क्या 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 सोच रहे थे हम? वी वर वेरी एक्साइटेड। अब हम सोच रहे जल्दी जल्दी बच्चे और जल्दी जल्दी बड़ा और जल्दी जल्दी स्कूल भेजें उसको। है ना? तो स्कूल भेजने का वाई देखो हमारा क्लियर पहले ही हो गया, वाई। हम बोलते ना वाई क्लियर कीजिए, हमारा वाई क्लियर है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके बच्चों के पेरेंट्स को सबको हमने बिजनेस में लाना है, गमीज देनी है भैया सबको, और तब तक तो पता नहीं कितने और फ्लेवर भी आ जाएंगे, है ना? अभी तो स्ट्रॉबेरी आया है, अभी आई थिंक और भी फ्लेवर आने, राइट? तो ये तो हो गई वॉल्यूम की बात, है ना? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, देखो अभी तो कुछ लोगों के बच्चे होंगे जो छोटे होंगे स्कूल जाने वाले, है ना, किंडरगार्टन में जा रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड में जा रहे होंगे, वो है ना टॉफी बांटने का चलन होता है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को ले जाके, है ना, और पूरा दिन खा जाते थे, है ना? सबको याद होगा, आई थिंक, थोड़ा सा रिफ्रेश करवा दूं।
है ना, बचपन में बर्थडे होता था टॉफी ले जाके हम तो 4 लेक्चर पूरे ऐसे खत्म कर देते थे, मजा आता था, है ना। और अपने दोस्त को भी बोलते थे कि यार एक काम करना, तेरा बर्थडे आज मुझे ही लेके जाना है ना, 3-4 लेक्चर और छूट जाएंगे, राइट, ठीक है ना। बैक टू द टॉपिक। तो वॉल्यूम वाली बात तो ये हो गई कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉल्यूम क्रिएट तब तक नहीं होगा जब तक आप बाकी के 2 स्टेप नहीं करो। बिल्कुल हो सकता है वन टाइम आप वॉल्यूम क्रिएट कर दो, हो सकता है जबरदस्ती आप किसी को दे दो, हो सकता है एक बार जरूर आप ले लो जबरदस्ती, लेकिन अगर आप ये बाकी के 2 स्टेप नहीं करोगे तो ये दोबारा नहीं हो पाएगा, है ना। तो डोंट फोकस ओनली ऑन वॉल्यूम, ये मेरी आपके लिए एक पर्सनल रिक्वेस्ट रही, हर किसी के लिए। बाकी जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वो प्लीज अपनी अपलाइन से जरूर काउंसिल करें, है ना, कि उन्होंने ऐसा बोला, बट जो मेरे को समझ आता है, मैं क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम पे फोकस करना है, बट वॉल्यूम तब तक नहीं होगा जब तक आप बाकी स्टेप नहीं करो, और होगा भी तो नीचे आ जाएगा। अभी सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है माइंडसेट। माइंडसेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं माइंडसेट पे बात करना चाहूं तो पता नहीं कितनी देर कर सकता हूं। आई लव दिस टॉपिक, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर बात करना। अब माइंडसेट है क्या, है ना, किसी भी चीज को करने का जब आप पैशन बना देते हो, वो आपको अच्छी लगने लगती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, बचपन की बात है, सबको आप बताइए कि जब आपको पढ़ने के लिए बोला जाता था तो आपको नींद आती थी, है ना, और जब खेलने को बोला जाता था तो बताइए, फिर तो 4-4 5-5 घंटे खेल भी रहे हैं तो कभी ना थकते थे ना कभी नहीं आते, क्यों, क्योंकि खेलने में इंजॉय होता था, मजा आता था। आता था कि नहीं आता? अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे बच्चे, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते थे जो पढ़ते भी थे, उनको 4-5 घंटे पढ़ते थे वो, उसके बाद भी वो थकते नहीं थे। और हमारा तो क्या था, किताब खोली और नींद, है ना, तो स्लीपिंग बूस्टर था हमारे लिए तो किताबें कि जब सोना है तो किताब खोल दो, है ना। तो वो माइंडसेट बना हुआ है यार, पढ़ के ना नींद। अच्छा आप सोचो, एक कहावत भी है ना, थोड़ा सा इसको टच कर लेता हूँ मैं कहावत को, है ना, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वो क्या है, माइंडसेट है, क्या सच है वो? कई बार अगर मैं इससे बात करूं, है ना, लोगों का माइंडसेट आज भी, लोग क्यों बोलते हैं पढ़ ले ये कर ले, जो बंदा खेलता है आज भी आप देखना, बड़े बुजुर्ग, है ना, जो बड़े हैं, जो आपके मतलब एक एक लेवल, जो एक जनरेशन आपके ऊपर है, वो आज भी बच्चे खेलते हैं तो आज भी वो बोलते हैं क्या करेंगे, लेकिन आप सोच के देखो, है ना। अभी जैवलिन में हमारे पास गोल्ड आया, अभी सब पड़ गए जैवलिन खेलने के लिए। हॉकी में हमारे पास ब्रॉन्ज आया, सब लोग तारीफ करने लग गए उनकी, है ना। धीरे धीरे माइंडसेट बदलेगा, धीरे धीरे माइंडसेट बदलेगा, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का माइंडसेट नौकरी करो यार, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ो लिखो, ऐसा है नहीं। लेकिन इस बिजनेस में माइंडसेट बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। और किस चीज का माइंडसेट, गलत माइंडसेट नहीं, सही माइंडसेट, राइट माइंडसेट, राइट माइंडसेट फॉर डूइंग दिस बिजनेस, व्हाई आई विल बिल्ड दिस बिजनेस, क्यों मैं इस बिजनेस को करूं, उसके लिए माइंडसेट बनाना है। इसलिए नहीं कि किसी को गलत दिखाना है या किसी को नीचा दिखाना है या कोई ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, उसलिए नहीं, राइट माइंडसेट। आपको अपने सपनों की परवाह होनी चाहिए, ना कि दूसरे ने आपको गिराया तो उसने कैसे मुझे गिरा दिया। ठीक है, दैट कैन बी ए ईगो, ये रहेगी आपकी, है ना, होनी भी चाहिए खैर शुरुआती लेवल पे, बट ठीक है, उसको आप अपने माइंडसेट पे फोकस करो कि मैं अपना माइंडसेट। अब माइंडसेट कैसे बनेगा इस बिजनेस के, कैसे मैं और फोकस दूंगा, कैसे मैं कोर बनूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता है हमारे बिजनेस में बहुत जबरदस्त एक टूल है, मैं भी इसको टूल की तरह यूज करूंगा, जो कि हमारा सिस्टम है। और हमारा सिस्टम क्या बोलता है, हमारा सिस्टम है क्या, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, है ना। ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि इस बिजनेस में कोर हैं, जो कोर बने और उन्होंने इस बिजनेस में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो इस बिजनेस में आए, उन्होंने सीखा, किसी ने अकेले करा, किसी ने मेंटर के साथ करा, थोड़ा थोड़ा सीख के गलती करके, सीख के गलती करके आज वो कोर बने, और कोर के बाद उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी। और वही ब्रिट वर्ल्ड वाइड, मैं तो बिल्कुल लकी मानता हूं यार, मैं आप लोगों को ही बोलता हूं कि आप लकी हो कि एटलीस्ट आपके पास ये सिस्टम है। आप सोच के देखो, अगर ये सिस्टम आज यहां पर नहीं होता
तो शायद मैं और आप आज बात नहीं कर रहे होते। क्या बात करते फिर हम? क्या बात करते? ये थोड़ी ना बात कर रहे होते आज हम, हाँ हेलो ही कर रहे होते, कैसे हो यार, कैसा चल रहा है। बट इस सिस्टम ने हमें क्या सिखाया है ना, कि कोर कैसे बना जाता है। अब कोर कैसे बना जाता है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने कुछ स्टेप्स दिए हैं। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो असली मतलब है वो है मतलब आपका एजुकेशन। क्योंकि माइंडसेट हमेशा पढ़ाई करके ही आएगा, बदलोगे आप पढ़ के ही। जब तक आपको कोई चीज पता ही नहीं है सही है तो उसके लिए बदलोगे कैसे, आप बताओ। ये जब तक आपको पता ही नहीं है कि मुझे, है ना, अमरूद को ऐसे खाना है, अमरूद को बिना छील के भी खा सकता हूं, और केले को छील के, है ना, छील के ही खाना है मुझे, बिना छील के नहीं खाया जा सकता। जब तक मुझे पता नहीं होगा तो तब तक मैं सीखूंगा कैसे, और तब तक मैं उसे खाऊंगा कैसे, है ना। भाई बचपन से सिखाया गया है ना आपको, नोइंगली अननोइंगली आपके पेरेंट्स ने आपको, है ना, केले को छील के हमेशा आपको दिया, तो आपके सबकॉन्शियस में वो चला गया। इसका मतलब आपका माइंडसेट हो गया उसके लिए कि केला जब भी आपके हाथ में आएगा, आप कभी भी देखना, आंखें बंद कर दो, और आप केला हाथ में पकड़ो और आपको पता है केला है और आपने उसको खाना है, आप मुंह में ऐसे डाल ही नहीं सकते उसको, आप छीलोगे उसको डालोगे। लेकिन अमरूद होगा तो वॉश करके भी आप खा सकते हो। ये क्या है, माइंडसेट ही तो है। अच्छा, आज रात को आप एक छोटा सा वो करना, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा डेमो करना, है ना। आंखें बंद करना 2 मिनट के लिए, रोटी का एक टुकड़ा ऐसे तोड़ना और उसको ना कान में डालने की कोशिश करना, कान में डालने की, आंख में डालने की, सर पे डालने की, जाएगा नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली मुंह में जाएगा। वो क्या है, वो बचपन से हमारा एक माइंडसेट बना है कि हमने ऐसे ही करना है। वैसे ही इस बिजनेस में जब कोर की बात करते हैं तो कोर क्या है, कमांडो। और कमांडो जो करता है वो सबके लिए सेम होता है। एक कमांडो, अभी मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था, है ना, तो उसमें सबका पैशन एक ही होना चाहिए था, सबका एम एक ही था, सबका फोकस एक ही जगह था कि हमको जाना है और मार के आना है, जीत के आना है, और सबको अपने साथियों को वापस भी लाना है। यही तो हमारा गोल था ना। वैसे ही इस बिजनेस में जब हम कोर बनते हैं तो वो बनेंगे एजुकेटर। और एजुकेशन के लिए हमारे पास बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं हमेशा इस पे बात कर रहा हूं आजकल पिछले काफी दिनों से अपनी पूरी टीम के साथ, हर मीटिंग में आई फोकस ऑन दिस, है ना। 3 है, बुक, सीडी, मीटिंग्स। सेमिनार्स भी होते हैं, अभी आजकल तो कोरोना के टाइम पे सेमिनार्स नहीं हो रहे हैं, बट पहले सेमिनार होते थे दिल्ली में, बीबीएसएस होती थी आपके लोकल में, है ना। और कई बार तो मेरे को ये भी मौका मिला कि बीबीएस में दिल्ली जाके अटेंड करी आलोक सर के साथ, सोच के देखिए, है ना। तो ये मीटिंग, ये आपको क्या सिखाएगा, ये आपको रियल मीनिंग सिखाएगा कि कोर कैसे बना जाता है। और मैं सच बता रहा हूं, इसको अगर आप पकड़ लोगे ना एक लाइन से, और इसको छोड़ोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम होगा नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोग ना बोलेंगे, लोग गलत बोलेंगे आपको, लोग सुनाएंगे आपको, लोग हंसेंगे आप पे, आप इसको मत छोड़ना, है ना। मैं आप सबसे प्रॉमिस चाहता हूं आज, इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इसको पकड़ के रखोगे तो आप देखना, आपका वॉल्यूम भी होगा, आपके साथ लोग भी आएंगे, वो आपके साथ काम भी करेंगे, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड में भी आएंगे, वो आपका माइंडसेट भी ट्रांसफर करके लेंगे आपका, और आपका बिजनेस भी बढ़े। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले, है ना, द काइंड ऑफ पीपल यू वांट इन योर बिजनेस, यू हैव टू बी लाइक दैट। जैसे लोग आप चाहते हो अपने बिजनेस में, वैसे पहले आपको बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनोगे आप, इनसे बनो। आई रिपीट, जैसे लोग आपको चाहिए अपने बिजनेस में, वैसे आपको पहले बनना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं होगा कि मैं पहले 4-5 ले आता हूं, 2-4 जुड़ जाएं तो मजा आ जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। अभी मैं एक सीडी सुन रहा था सुबह, पार्थो बोस जी की, तीसरी चौथी बार। उन्होंने बताया मेरा एक ग्रुप है, मतलब जिनका माइंडसेट नहीं है उनका नहीं आना। एक मेरा ऐसा ग्रुप है जिनके 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में डायमंड्स हैं, एक ग्रुप में एमरल्ड, फाउंडर, प्लेटिनम्स हैं, लेकिन वो खुद सफाया है बस 30-40 हजार 48 हजार रुपए आना है, तो उससे आगे बढ़ते नहीं। वो बस यही प्रे कर रहे हैं कि कैसे भगवान हमें तीसरा बंदा भी दे और हम एमरल्ड बन जाए। कभी होने वाला है क्या? कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं लिया, है ना। आप समझ पा रहे हो ना इसी को? तो एजुकेट होना इज द बेसिक नीड इन दिस बिजनेस। प्रॉब्लम इज
लोग इससे पीछे भागते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप चेक कर लीजिए अपने लीडर्स को, जितने भी यहाँ नए लोग हैं 3 6 9 12, आप चेक कीजिए, जो भी आपके बीएफआई ऊपर वाले लीडर हैं वो सारे ये काम करते होंगे, मैं गारंटी देता हूं लिख के। आप देख लीजिए, बात कीजिए उनसे, वो एसओपीज में जरूर होंगे, उनके पास एसओसीडी का रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, वो बुक जरूर पढ़ते होंगे, वो सारी मीटिंग में आपको दिखते होंगे, जो बीएफआईएनएफ की बात कर रहा हूं। आप देखो, अब मैं कैसे बोल सकता हूं ये कि बीएफआईएफ वाला बंदा कर ही रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब ये स्टेप हो रहे होंगे तो ही बिजनेस होगा, तो ही वॉल्यूम होगा, तो ही वो कोर कहलाएगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है कोर के स्टेप क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस कोर को और मैं करता हूं इस कोर को। इसका मतलब क्या है कि जब आपको दिख रहा है एक बंदा जो बीएफआई बीबीआई सिल्वर प्लैटिनम डायमंड है ना, वो जब ये काम कर रहा है और ये काम करके वो डायमंड बन गया, तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते यार? कौन सा मुश्किल काम है, आप बताइए। आलोक सर बताते हैं एक दिन में 6 सीडी भी सुनते हो, बताइए, 6 सीडी। आजकल मैं थोड़ा उनको चेस कर रहा हूँ सीडीज में, है ना, मैं सोचता हूँ मैं भी यार 6 तो मैं सुनूंगा, है ना। 2 3 दिन से मैं कर रहा हूँ कोशिश, चलो 3 4 तो मैं सुनता हूँ, लेकिन 6 सुनते हैं यार, देखो चलो क्या होता है, देखते हैं। है ना। तो आप सोच के देखो, बीइंग अ डायमंड, अभी भी अगर वो इन चीजों को सुन रहे हैं तो इंपॉर्टेंस समझिए, और वो क्यों सुन रहे हैं इसको आप समझो, क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी और बड़े लेवल पे जाना है। तो जब उनको डायमंडशिप के बाद बड़े लेवल पे जाने के लिए यही काम करना है, तो आपको भी वही काम करना है, 3 से 6 जाने के लिए, 6 से 9 जाने के लिए, 9 से 12 जाने के लिए, 12 से कुछ भी आगे, जो भी लेवल आप सोच रहे हो। तो इससे परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको क्या दूं कि आज अगर वो भी सीडी और बुक सुनते हैं या पढ़ते हैं, कितने डालते हैं, देखो आप ग्रुप में, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब उनको जरूरत है पढ़ने की, तो यार आपको नहीं है क्या? बट पीपल इग्नोर करते हैं इन चीजों को। वाई? आई डोंट नो वाई। मुझे नहीं पता लोग क्यों इग्नोर करते हैं सीडी बुक। मैंने सुनी तो थी, मैं खाना खाते खाते सुन लेता हूं, है ना, सब्जी बनाते बनाते सुन ली मैंने सीडी, राइट। टीवी देखते देखते पढ़ाई हो जाती है आपके बच्चों की, तो टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ठीक है, फॉर अ स्टार्ट, फॉर आदत के लिए आप कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर प्रो, जैसे मैं बात कर रहा प्रोफेशनल, और जब आप बोलते हो आप कोर हो, तो फिर ये बातें नहीं आनी चाहिए। जब आपको इस बिजनेस में आपका वाई क्लियर है, तो यू शुड फिक्स योर टाइम टू लिसन सीडी। कब सुन रहे हो आप? क्योंकि सुनना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आज भावना मैम से हमारी बात हो रही थी, सुनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना चेंज हुआ वो सुनने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप 10 सीडी सुन लो फिर भी समझ ना आए, लेकिन एक सुन लो और उसी से जिंदगी बदल जाए आपकी, उसी से बिजनेस बदल जाए, सोच के देखो, है ना। सो फोकस ऑन एजुकेशन। आई रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स, बल्कि इवन मैं तो कुछ आदत भी डाल रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर को मैं बोलता हूँ कि आप सीडी सुनो और ग्रुप में डालो, जो हमने ग्रुप बना रहे हैं, व्हाई नॉट। हो सकता है आप डालोगे तो आपके ग्रुप में जो आपकी डाउनलाइंस है उनको भी जोश आएगा, अरे यार मेरा लीडर सुन रहा है तो मैं भी सुनता हूँ। ये इसीलिए प्लैटिनम है, क्योंकि ये सुनते हैं, मैं भी नहीं, मैंने सुनता, इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप इनडायरेक्टली भी बता सकते हो अपने ग्रुप में कि आई एम डूइंग दिस, नाउ इट्स योर टर्न, है ना, राइट। ये हो गई माइंडसेट वाली बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। मैं नहीं मानता इस बिजनेस को बिना माइंडसेट के किया जा सकता है। कुछ भी कर लो आप, शायद मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूं, कुछ भी कर लो आप, बिना माइंडसेट के इस बिजनेस को आप कभी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। और कोई तरीका है तो आप करके देख लीजिए, यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम, दैट्स इट। एंड हम शायद इसीलिए यहाँ पर हैं, हम शायद इसीलिए यहाँ बात कर रहे हैं, आपके अपलाइन इसलिए आपसे बात करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो समय हमने खराब कर दिया वो आपका समय खराब ना हो, क्योंकि हमने भी वही करा, इसको समझा नहीं हमने कभी। आलोक सर बोलते थे अरे छोड़ो ना यार, सर सुन ली, पूछा तो है नहीं ना उन्होंने कभी कौन सी सुनी थी, हमने कहा पूछ तो रहे नहीं है, मत सुनते, नहीं सुनते, है ना। उन्हीं के यहाँ से बुक भी लाए हम और वही नहीं पढ़ी, बताओ, खरीदी भी नहीं, उन्हीं के यहाँ से लाए बाय करके, सर ले जाऊं क्या बुक? पढ़ी नहीं, पढ़ी भी है घर पे, आज पढ़ रहे हैं जब समझ आया, है ना। मीटिंग में बैठे हैं तो बस बैठे हैं, संडे मीटिंग में चले गए तो उनको शक्ल दिखा दी और फिर बाहर घूमने चले गए, फिर कहां से बिजनेस होना है यार?
फिर थोड़ी ना होना है कुछ, राइट? आर यू कैचिंग माई पॉइंट? आई थिंक शायद कुछ लीडर्स को जरूर समझ आ रहा होगा, और समझ में आना चाहिए भी। मैं बोलता हूँ ना, दिल में अगर बात लग रही है तो लगनी चाहिए। मैं बात ही ऐसी करता हूँ कि लगे, मैं तो चाहता हूँ जबरदस्ती लगे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो करोगे यार आप, राइट? एंड तीसरी चीज है ना, तीसरी चीज, हमें वो लोग चाहिए जिनका कैरेक्टर अच्छा, जो अच्छे लोग हैं। हमें अच्छे लोग चाहिए हमारे बिजनेस, बुरे लोग नहीं चाहिए, है ना? वैसे बुरा कोई नहीं है, जैसे आप होते हो, दुनिया आपको ऐसे दिखते हो, तो हम अच्छे, हमें सभी अच्छे लगते हैं, है ना? राइट? तो हमें तीसरा जो कोर का बेसिक एक क्राइटेरिया है, वो है आपको अपना कैरेक्टर अच्छा करना पड़ेगा, कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। चाहे आप कितने ही बुरे हो, आज आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है वहां पर आपको उस तरीके से रहना पड़ता हो जैसे आप नहीं भी हो, है ना? कई बार होता है, जब मैं अपनी जॉब में था प्रोडक्शन मैनेजर, कई बार हमको गलत चीजें भी बोलनी पड़ती थी, लेबर को काम करवाने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनल में, आपको पता है ना, बीइंग इन अ प्रोफेशन, जब आपके ऊपर ऊपर बॉस, है ना, डंडा मारता रहता है, तो आप भी तो नीचे डंडा मारोगे किसी को। है ना? कई बार हम गलत चीजें ही बोल देते थे, लेकिन फिर वो इस बिजनेस में नहीं चलता है। इस बिजनेस में आप किसी के बॉस नहीं हो, ये बात याद रखिएगा मेरी हमेशा। अगर आप बॉस बन रहे हो तो फिर वो बंदा बोलेगा भैया सही है, मैं तो अपनी नौकरी सही कर रहा हूँ, कम से कम पैसे तो दे रहा हूँ मेरे को हर महीने। यहाँ तो बॉस भी मिल गए 4-5 अपलाइन, और ऊपर से काम भी नहीं हो रहा, पैसे भी नहीं आ रहे, और ऊपर से यार बताओ टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा। सो डोंट बी अ बॉस, मेक योर कैरेक्टर। अपना कैरेक्टर ऐसा बनाए कि वो आपको सुने, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाए कि वो समझे हाँ यार ही इज द राइट पर्सन। अपना कैरेक्टर ऐसा बनाए कि उसको जेन्युइनली फील हो कि आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो ही वो जुड़ेगा आपके साथ। और कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आप टीचेबल रहो। टीचेबल, कई लोग टीचेबल को गलत तरीके से समझ लेते हैं। टीचेबल मतलब पढ़ाना आना चाहिए, नहीं, आपको पहले समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। कुछ आपको बात बताई जा रही है तो उसको सुनना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। टीचेबल, यू शुड बी टीचेबल, आपको कोई टीच कर सके। जब आप ये बुक पढ़ रहे हो तो यू शुड बी टीचेबल, जब आप सीडी सुन रहे हो तो आपको टीचेबल होना पड़ेगा, जब आप मीटिंग में हो तो टीचेबल होना पड़ेगा, वरना समझोगे थोड़ी ना आप, समझोगे थोड़ी ना आप। अदरवाइज तो आपको कोई चीज बुक में बताई जा रही है सीडी में, आपके दिमाग में वही चलता रहे, अरे यार इनके साथ हो गए तो बढ़िया। समझना, समझ, और इसी से आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज समझोगे, उसको देखोगे कि हाँ यार इट कैन वर्क फॉर मी ऑल्सो, यार ये सीडी में जो बात कर रहा है बंदा, ये तो यार इसकी जॉब तो मुझसे भी अच्छी नहीं थी, या ये तो मेरे से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, ये कैसे इस बिजनेस को कर गया। और फिर उसकी आपने सीडी सुनी कि यार आप सुनता हूँ यार इसने कैसे करा, और फिर आप सुनोगे और तब देखो, है ना, कैसे नहीं समझ आएगा आपको, राइट? दूसरा, अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा, अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर वर्ड्स, टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स एवरीथिंग। आप देखो ना, बड़े बड़े बिजनेस पैसे के मामले में खत्म हो जाते हैं, एक एक रुपए के चक्कर में बिजनेस टूट जाते हैं सारे, खून हो जाते हैं बाहर तो, देखा होगा आपने, पैसे के चक्कर में खून कर दिया। अब यहाँ पर तो नहीं कर सकते, है ना, बट अकाउंटेबल रहिए अपने वर्ड्स के लिए, जो आप बोल रहे हो। अगर आपने बोला है किसी को कि आई कॉल यू एट 6 o'clock, तो 6 बजे कॉल करना है उसको, अकाउंटेबल रहिए अपने वर्ड्स के लिए। ऐसे नहीं 6 बजे आपने उसको बोला, 6:30 बजे आप कॉल कर रहे हो, वो आपका वेट ही करता रह रहा बेचारा है। अगर आपने बोल दिया कि आई हेल्प यू, तो अपने वर्ड के लिए अकाउंटेबल रहिए, कि लास्ट में वो ये ना बोले यार तुम तो बोल रहे थे हेल्प करूंगा मैं तुम्हारी, तुम तो आए भी नहीं मुझसे मिलने 2 मिनट भी। अकाउंटेबल रहिए जब आप बोलते हो इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस। आपको फैमिली का मतलब क्या है कि अगर उसको दुख है तो वहां भी उसमें साथ में रहिए, सुख है तो भी इंजॉय कीजिए, और जब बिजनेस की बात है तो बिजनेस भी करवाइए उस, इट्स अ फैमिली बिजनेस ना, वी ऑलवेज से फैमिली का बिजनेस है। वो कैसे आप शो करोगे कि फैमिली है, कि जब आपको पीवी करवाने तो फिर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तब तो आप उनके बिल्कुल सगे हो गए, लेकिन जब आपने नहीं करना तो फिर आप बात भी नहीं कर रहे हो।
व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर वर्ड, टुवर्ड्स मनी, राइट? एंड तीसरी चीज, अपनी अपलाइन के टच में रहिए। अपलाइन, अभी अपलाइन कौन है? बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। जिसने मुझे ज्वाइन कराया था वो अपलाइन नहीं है आपकी, मैं बता रहा हूं, वो स्पॉन्सर है आपका। इसको क्लियर कर दीजिए। इज नॉट योर अपलाइन। अपलाइन वो है जो इस बिजनेस में एक्टिव है, चाहे वो 0 लेवल पे है, बट अगर वो एक्टिव है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो एक्टिव है और वो आपकी अपलाइन है। अगर जिसने आपको जोड़ा है वो ये काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर किसी को ढूंढिए, उसके ऊपर किसी को ढूंढिए, उसके ऊपर किसी को ढूंढिए। अगर आपने इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, कोर बंदे को ढूंढिए, राइट? सो इन लगभग 9 स्टेप हमारे हैं जो बोला जाता है। कुछ लोग इसको 8 बोलते हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 10, सबका अपना अपना हुआ है। मैंने इसको आज 3 पार्ट में आपको बताया। मेरे लिए 3 स्टेप हैं और 3 के 3 स्टेप हैं। इसको इलेबोरेट करने के लिए तो आप 100 स्टेप बना दो इसके। लेकिन असली चीज क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए कि कोर का रियल मीनिंग क्या है ना? है ना? कि आप अपने वर्ड से भी वही रहो, अपने माइंड से भी वही रहो, और अपने एक्शन से भी वही रहो। आप जो बोल रहे हो वो सोचो भी और वो करो भी। ऐसे नहीं बोल तो मैंने पता नहीं क्या क्या मार दिया ना अपलाइन के सामने, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ऐसा, मेरे तो इतने जान पहचान है, लेकिन जब बात आई लिस्ट बनाओ तो मैं लिस्ट ही नहीं बना पा रहा। जब बात आई किससे मिलवा दो, ब्रिज बनो, तो मैं सीखने को तैयार नहीं हूं। जब बात आई कि चलो 100 पीवी का वॉलेट बनाते हैं, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जब बोले जाता है रोटेट करो, अरे तो मेरे तो यही नहीं निकल रहा, मेरे तो अपने ही नहीं हो रहा, मेरे तो सामान ही नहीं खत्म हुआ, है ना? राइट? जब बोला जा रहा है एसओसीडी आप कराओ, अभी नहीं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब कराऊंगा। अभी बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो पहले पैसे देते हो तब होता है ना एडमिशन, कि पहले बोलते हो यार जब नंबर आ जाएंगे इसके तब दूंगा एडमिशन फीस। व्हाई नॉट नाउ, व्हाई नॉट टुडे? जिनकी एसओसीडी नहीं है वो आज ही करवाएं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा। अपनी अपलाइन से बात करें कैसे कर सकते हैं, राइट? आई होप सो आई एम लाउड एंड क्लियर। एंड क्योंकि बहुत सारी जब बात आती है, जब बहुत सारी होती है, तो कई बार हम, है ना, कुछ चीजें बोल देते हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी को बुरा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत बुरा लगना भी चाहिए बट सॉरी अगर किसी को थोड़ी सी बात बुरी लगी हो, बट इट जस्ट, आई वांट टू टेल यू कि दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस बिजनेस। इन स्टेप को अगर आप बिल्कुल, जैसे आज मैं एग्जांपल दे रहा था किसी को कि आप पूजा करते हो ना डेली, है ना, उन्होंने बोला हम तो 2 टाइम पूजा करते हैं। मैंने कभी ऐसा हुआ है कि आप 1 टाइम पूजा करना भूल गए हो कि नहीं? मैंने कहा मिला क्या है आज तक आपको पूजा करके, आप बताओ, सच में बताना दिल से। बोला कुछ भी नहीं। भगवान आए के सामने मिलने? नहीं। क्या जो आप मांगते हो भगवान से दे दिया अभी तक कि नहीं? कितने साल से पूजा कर रहे हो, है ना? वैसे ही आपको ये 9 कोर स्टेप को पूजा बना दोगे ना जिस दिन आप, क्योंकि हम सोचते क्या, मैंने तो 1 महीने सीडी सुन ली, मैंने तो एक बुक पढ़ ली, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। रिजल्ट हम पहले ही रिजल्ट हम पहले ही सोच लेते हैं, 1 महीना 2 महीना। पूजा की तरह जिस टाइम आप 2-3 साल 5 साल 50-20 साल से आप पूजा कर रहे हो, कुछ नहीं मिला आपको, भगवान आपके सामने कभी नहीं आए, है ना, वैसे ही इस बिजनेस को पूजा की तरह करो। मैं बता रहा हूं उसमें 20 साल नहीं लगने वाले, है ना, 20 साल नहीं लगने वाले। बिल्कुल प्रेयर की तरह इसको करो आप। मैं बता रहा हूं आपको आने वाले 6 महीने में, 4-6 महीने में, अगर आप इसको बिल्कुल प्रेयर की तरह 100% अपना देके इन चीजों को करते हो, आई एम टेलिंग यू, आपका बिजनेस अलग होगा। आप मेरी बात को याद रखोगे बिल्कुल, है ना? मेरे को थोड़ी ब्लेसिंग्स दे देना बस, है ना? पैसे पैसे तो मैं ले नहीं सकता वैसे भी आपसे, ब्लेसिंग्स दे देना, है ना? बाकी जो मेरे ग्रुप में वो करेंगे तो मुझे रॉयल्टी वैसे ही मिल जाएगी लेकिन जो अदर ग्रुप वाले हैं वो ब्लेसिंग दे सकते हैं, राइट? सो आई थिंक मेरी तरफ से डन है, आई एम डन विद माय पार्ट। और आपने सुना बड़े प्यार से, थैंक यू सो मच। और मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ लीडर्स यहाँ पर हैं, वो भी जरूर बात करें। जस्ट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ। राइट, हमारे साथ प्लैटिनम लीडर हैं रेखा सोनी जी। सो रेखा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ओवर टू यू।
जी जी, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू राहुल, बहुत बहुत बढ़िया। आपको सुन के ना मजा आ जाता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। सभी के लिए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। नाम रेखा सोनी, बाय प्रोफेशन में कंपनी सेक्रेटरी हूँ। और जो अभी राहुल ने आपके साथ और हमारे सबके साथ जो बात की है ना, जब मैं देखती हूँ अपने आप को, या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान देखता है कि जिंदगी में हमने इतना समय लगाया पढ़ाई करने में, और हर साल हमारा सिलेबस चेंज हुआ। आ, हर साल हमारा जो है सिलेबस चेंज हुआ है ना। पहली में जो पढ़ा वो दूसरी में नहीं पढ़ा, दूसरी में जो पढ़ा वो तीसरी में नहीं पढ़ा। 12 साल वहां लगाए ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं अपनी बात करूं, सीएस के 5 साल, जिसमें हर साल 10 10 12 12 किताबें, और बाय गॉड क्या क्या किया हमने वो तो हम ही जानते हैं, है ना। और उसके बाद रिजल्ट समझ में आया जब निकले, थोड़ा काम किया, जब ये पता चला कि यार ये तो वो नहीं है जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया। हमें तो कुछ और चाहिए था, है ना। क्योंकि जब तक पानी में ना कूदो तो पता नहीं चलता ना कि हमें तैरना कितना आता है। तो जब इतना समय लगाने के बाद ये सब कुछ हुआ, तो सपने तो बहुत टाइम से बहुत बड़े थे। लेकिन जब इस फील्ड में आए, दुनिया से सामना हुआ, तो समझ में आया यार ये तो मतलब अलग ही दुनिया है। और जिस दुनिया को हम ढूंढ रहे हैं वहां, फिर वही वाली बात है ना कि जब भगवान से कुछ मांगो तो फिर भगवान फिर कुछ ना कुछ अ, ऐसे सरकमस्टांसेस बनाता है, और वो कुछ ना कुछ करता है, जैसे होता है ना। तो हमारी जिंदगी में भी ये बिजनेस आया, वो बात नहीं करूंगी, बट आया। और आकर के हमें धीरे 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 एक चीज समझ में आई कि 0% का लेवल हो, प्लैटिनम का लेवल हो, आलोक जी डायमंड लेवल पे है, वो आगे फाउंडर डायमंड या ईडीसी के लिए कुछ करें, सबका सिलेबस एक है। मतलब एक छोटी सी किताब LYF, है ना। एक लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब आती है हमारी, LYF जिसको हम बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश सब में आती है। वो इस किताब को, सिर्फ इसी किताब को पढ़ना है, सीखना है और घोट के पी जाना है। तो जब ये चीज धीरे धीरे समझ में आई, तो मैंने कहा यार तो मजा आ गया। तो मतलब इतनी किताब पढ़ के वो नहीं मिला जो चाहिए था, और एक किताब पढ़ के वो मिल सकता है जो हमें जिंदगी में चाहिए। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि जब पेपर आउट हो ना, आपको ये पता हो कि पेपर में आने क्या वाला है, तो फिर 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो फिर क्या किया यार, है ना। यहाँ पे सारा पेपर आउट है, और सबके लिए आउट है, मेरे लिए और राहुल के लिए या आलोक जी के लिए नहीं, सबके लिए आउट है। जो इस बिजनेस में नया नया आया है ना, उसके लिए भी आउट है पेपर। बस आप उसको समझने की कोशिश करो। और ये जो तीन जो जो सिलेबस के पॉइंट है ना हमारे, इसको 3 समझो, 30 समझो, 300 समझो, जितना बनाना है बना लो। यही है सार इस बिजनेस का, यही है। एक से लेके 1000 तक जितनी गिनती आती है ना, गालो। और यही सिलेबस है, हम तो यही कर रहे हैं। और जुनूनी मतलब वो एक मैंने 4 लाइन पढ़ी थी कल, याद है, मैं बता देती हूँ। किसी काम को करने में अगर उस काम को करने की हद पार नहीं की, तो वो काम किसी काम का नहीं। तो हम तो वही कर रहे हैं। और आपको भी यही कहूंगी कि जस्ट फोकस ऑन लर्निंग 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 लर्निंग। सीखेंगे तभी जीतेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड राउंड। Back to you. Thank Thank you so you, very thank you, much. thank you so much, ma'am. Thank you so much for your powerful words. We always learn from your words. Thank you. And मुझे एक और प्लैटिनम लीडर यहाँ पर दिख रहे हैं. We are blessed. दिनेश पांडे सर, can you please talk to us for some time, please? So your voice is not audible. हेलो Yes. राहुल, थैंक यू। और आज आपको सुन के मुझे बहुत मजा आया। सबसे अच्छी बात मैं जो फील किया कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो हमारे डायमंड आलोक सर हैं, एकदम उनसे मिलता है। और जैसे कहा जाता है ना, कोर का मतलब होता है मोतीचूर का लड्डू। तो लड्डू के एक दाने, आप वही हो डायमंड आलोक सर के ग्रुप के लिए। आप बहुत अच्छा, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम डायमंड के स्तर का है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी मीटिंग आपका सुना हूँ, और वाकई इस बिजनेस का जो सिलेबस है वो यही है। और कोर
बनना और कोर बनाना, यही इस बिजनेस की जान है। और हम सारे लोग इसी में लगे हुए हैं और सारे लोग सीख रहे हैं। और ये कोई मायने नहीं रखता कौन किस लेवल पे है। आज मैंने भी बहुत सीखा है आपसे, और बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही आपने तो बस पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड अब मैं बिल्कुल है ना, जैसे सर बोल रहे थे, मैं इनवाइट करता हूँ भावना मैम है यहाँ पर, हमारी डायमंड लेडी है ना। और आलोक सर, भावना मैम तो बिल्कुल है ना, भले ही वो एक हैं लेकिन देखिए वो 2 टीम की तरह काम करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट भावना मैम to please come Yes, and yes. share some views, please. हाँ जी भैया। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को लगता है राहुल भैया जब सारा बोल देते हैं ना, उसके बाद कोई बचता नहीं है बोलने के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर करे हैं, बहुत अच्छा बोला, एंड इट इज लाइक कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, है ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि रात को बैठ के ना मंथन करना। सीनियर लीडर्स बहुत सारे पुराने लोग बहुत जुड़े हुए थे इसमें, है ना। मेरे को एक मैसेज स्ट्रांगली जो बोलना है वो दैट इज कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन का करते क्या हो। आज भी हम शाम को बात कर रहे थे, है ना, इतनी ट्रेनिंग्स आ रही है आपके अंदर डिजिटली, है ना। एक मिनट, एक कॉल आ रही थी, है ना। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का करते क्या है, अगर हम किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं ना, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो इट्स यूजलेस, है ना। उतनी ट्रेनिंग्स और ये सब चीजें हमारी इसलिए हैं कि सो दैट आप अपने आप को इतना फाइन ट्यूनिंग कर लो कि आपके मुंह से एकदम, मतलब समझते हैं ना, एक आपका जो टैंक है वो फुल हो गया, है ना, तो वो निकलना चाहिए बाहर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी अभी भी नहीं अगर आप बोल रहे हो तो कब बोलोगे, है ना। वो आपका नेक्स्ट ईयर वाला जो एक गोल सेट करते हो आप, वो आपका कौन सा वाला साल है ना। तो कई जगह पे हम काउंसलिंग करते हैं, अभी भी सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो मुझे वही चीजें थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं हर्ट भी करती हैं, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए, हम लोग कंसर्न भी हैं कि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना उनको बोल डालो यार, लोगों से बताना शुरू कर दो उनको, है ना। देयर इज नो यूज कि आप उसको रखे रखो, या कोई आपके एफडी थोड़ी है वो, है ना। जितनी आपने ली है इन्फॉर्मेशन, अगर हम बार बार एक, जैसे माना एक मैंने भी हेल्थी एजिंग पे एक सेशन करवाया, है ना, तो उस सेशन का फायदा क्या है अगर आपने किसी से बताया ही नहीं तो, है ना। अगर आपने 8-10 फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उनकी उनकी लाइफ में आपने इम्पैक्ट किया, इट मेक सेंस। लेकिन आपने उसी को अपने डायरी में नोट्स बना करके उसको कहीं फिर से अंदर दबा के रख दिया, देन इट डजंट साउंड नाइस, है ना। मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उनको शेयर कर डालो, अपने जितने गोल्स हैं उनको पूरा करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो उसको करते हैं लग करके। कोर को आपने अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे लोग अच्छे से समझते हैं, उसको बस करने की जरूरत है ना। वॉक द टॉक मेरा हमेशा रहेगा मैसेज, जब तक कि आप करते नहीं हो, है ना। So thank you so much. Thank you to and back to Rahul. थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। और अब मैं बिल्कुल है ना भावना मैम के बाद बिल्कुल आलोक सर को इनवाइट करूंगा फॉर कि वो बिल्कुल केक के ऊपर चेरी लगा दें और बिल्कुल परफेक्ट कर दें उसको। सो आलोक सर, थैंक यू राहुल, थैंक यू भावना, रेखा जी, दिनेश जी, है ना। और बहुत ही जबरदस्त। और देखिए 30 लोग हम लोग यहाँ पर हैं। और बिल्कुल जैसे भावना ने बोला कि हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा या ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में, है ना। यदि आपको लग रहा है एमवे कंपनी है, हम एमवे कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब आप समझे ही नहीं बिजनेस, है ना। हम लोगों के लिए एमवे क्या है, हम लोगों के लिए एमवे एक व्हीकल था, है ना। व्हीकल था, व्हीकल का काम क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, बस उतनी ही इंपॉर्टेंस उसकी होती है, राइट। मेरे को दिल्ली जाना है, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, चाहे वॉल्वो से जाता हूँ, चाहे बाई एयर जाता हूँ, चाहे ट्रेन से जाता हूँ। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं मैं कैसे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा पर्पस क्या है। मुझे दिल्ली पहुंचना है 6 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, है ना, ओवरनाइट। तो ऐसे ही ये बिजनेस आपकी जिंदगी में दोस्तों आया है। और जिस दिन आपने शुरू किया था, हो सकता है आपने प्रोडक्ट के लिए शुरू किया हो सकता है आपने 2-4 हजार 5 हजार के लिए शुरू किया हो सकता है आपने अपने दोस्त को खुश करने के लिए शुरू किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि आज एटलीस्ट यदि आपने मीटिंग अटेंड की है आज, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस से वो सब कुछ किया जा सकता है, वो सब कुछ पाया जा सकता है जो भी आपकी जिंदगी में कमी है ना। और एक रास्ता बताया गया कि यदि हम कोर बनते हैं और कोर बनाते हैं तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं, है ना, उस जगह पे पहुंच सकते हैं। और यही सीक्रेट हमें बताया गया था। और जब हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं होता था तभी भी हम कोर थे, है ना। 6 प्रोडक्ट थे तब हम 50 पीवी करते थे, 50 पीवी होता था उस टाइम पे, आज 100 पीवी बोलते हैं हम लोग। बट 6 प्रोडक्ट में 6 प्रोडक्ट के साथ में सोच के देखो, जिसमें न्यूट्रलाइट नहीं है, जिसमें आर्टिस्ट्री नहीं है, जिसमें ग्रेट बड़े वाले प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, है ना।
तब 50 पीवी करना कितना मुश्किल होता होगा सोच के देखिए, जूम के साथ में, एलओसी के साथ में, एसेट के साथ में, है ना। और आज जब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 200 पीवी 300 पीवी एक साथ मिल जाता है जिनसे, आज 100 पीवी 200 पीवी 300 पीवी करना क्या है। हम तो यही बोलेंगे दोस्तों, बहुत मेहनत राहुल ने की है और रोज करते भी हैं। मैं ये बोलूंगा दोस्तों, आपको ओन करना पड़ेगा इस बिजनेस को। मैं आप 30 के 30 लोगों से बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें 3-4 लोगों को छोड़ दीजिए आप, जो हम लोग हैं, है ना। आप समझिए, ये बिजनेस आप अपनी अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी डाउनलाइन के लिए नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हो। यदि सब लोग, बार बार मैं बोलता हूँ, यदि सब लोग दुनिया में जितने लोग एमवे कर रहे हैं सब डायमंड बन जाए और आप सिर्फ रह जाओ, आप वहीं पर रह जाओ जहां पर आ जाओ, क्या मजा आएगा जिंदगी का, बताइए। लेकिन यदि कोई भी कहीं नहीं पहुंचे लेकिन आप एमराल्ड डायमंड बन जाते हो, आप समझ रहे हो। और शायद यही अप्रोच हमारी जिंदगी में रहती है। हम स्कूल में जाते हैं, इतने बच्चों के साथ पढ़ते हैं, हमें सिर्फ ध्यान रहता है मेरे बच्चे का क्या होने वाला है। ना हम स्कूल के बारे में सोचते हैं, ना हम और बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे। सेम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता आईआईटी में इस बार कितने लोगों ने दिया, कितने लोग हुए। आपको सिर्फ एक ही चीज का मतलब होता है कि मैं हुआ कि नहीं हुआ। सेम विद आईएएस। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हर जगह हमें पता है हमें तैयारी करनी है, हम यदि वहां पहुंच गए तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। सेम इसी तरीके से इस एमवे बिजनेस के साथ आपको बिहेव करना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप पूरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज की जा सकती है। अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके समझ में आ गया, आपको अपलाइन मिल गई, और आपके पास एक प्लान है जो समय समय पे कंपनी बदलती रहती है नेचुरली अच्छे के लिए। अभी कोर प्लस आ गया है, सीएसआई आ गया है, बीएफआई आ गया, बीबीआई आ गया, है ना। अब आपको ये सोचना है कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं और डेली बेस पे काम करना है उस अंत तक पहुंचने के लिए जहां पर हम चाहते हैं। हो सकता है यदि आपका 10, 20, 50 हजार का गोल है वो इसी साल पूरा हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप हमारी तरह लाइफ स्टाइल हो सकता है उसके लिए 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे नेचुरली। और वो बड़ा मजेदार जर्नी होगी दोस्तों, है ना। हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं, यदि आप ओन करते हैं इस बिजनेस को, इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आप दोस्तों आप सोच के देखिए, एमवे जैसे प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइट जैसे प्रोडक्ट, आर्टिस्ट जैसे प्रोडक्ट, यदि यही नहीं बता पा रहे हैं किसी को, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, वंडरफुल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने एमवे बिजनेस नहीं किया या एमवे बिजनेस करते थे छोड़ दिया, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट आज भी हमारे ही चाहिए, है ना। आप सोच के देखिए कि यदि आपको लग रहा है कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, हम पीवी नहीं कर पा रहे हैं, आप यकीन मानिए दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या आप सच में जो इन्फॉर्मेशन भावना बोल रही थी ना, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, क्या आप उसे प्रोसेस कर रहे हो, क्या आप लोगों से बात कर रहे हो, है ना। मैं तो बहुत खुल के बात कर रहा हूँ आज आपसे। आज के टाइम पे यदि आदमी 30 के 30 दिन और लगातार लोगों से बात करता रहे तो 500, 700, 1000 पीवी तो ऑटोमेटिक होने चाहिए, ऑटोमेटिक, है ना। तो समझा ही सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और तो ना कोई कैप्सूल बना है, ना कोई इंजेक्शन बना है ऐसा, ना कोई ऐसी कोई चिप बनी है कि हम डाल दें आपके अंदर। काश ऐसा होता, है ना, लेकिन हमें पता है ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। पर यही करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। बट मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, है ना, जो भी आपके लीडर्स हैं, आपको यदि अपने लिए नहीं करना है ना, उनके लिए कीजिए। उनको तो कम से कम उनके गोल पूरे कराइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। बैक टू राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग वर्ड्स। और बिल्कुल, है ना, हम तो ऐसा लगता है कि बातें खत्म ही ना हो, आपकी बातें ही चलती रहे। एंड स्पेशल अब टाइम हो गया है मीटिंग को एंड करने का, राइट। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहला महीना हमारा चल रहा है इस साल का, और लगभग 20 दिन पूरे, कुछ टाइम बचा है 20 दिन खत्म हो, है ना। जितने भी बचे हुए दिन, आई एम टेलिंग यू, है ना। एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे आलोक सर ने एग्जांपल दिया था कि देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ वो, कि देखिए मान लेते हैं कि एक फूल है ना, और फूल में एक फ्लावर मैंने लगाया, वो अगले दिन डबल हो जाता है ना। थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि एक फूल है वो मैंने लगाया, अगले दिन डबल हो जाता है, तीसरे दिन 4 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर ये बिल्कुल 38 डे पे, 30वें दिन में अगर ये फुल हो जाता है, फुल,
तो सोच के देखिए आधा कितने दिन में होगा? आधा होगा 29 डे पे, 29th डे पे। कई लोगों को लग रहा होगा 15वें दिन पे होगा आधा, है ना? बिल्कुल राहुल जी ने सही बोला, है ना? कुछ लोगों को लग रहा होगा 15 डे में आधा, 15 डे में आधा होगा तो 16 में पूरा हो जाएगा ना, इसीलिए वो आधा हुआ है 29 डे में। अब सोच के देखिए मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं कि जितना समय उसको आधा होने में लगा, केवल बाकी का आधा केवल एक दिन में हो गया, उसके पता नहीं कितने कम पार्ट में हो गया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि आधा होने में उसको 29 दिन लग गए, लेकिन बाकी का आधा केवल एक दिन में हो गया हो। इसको आप एक तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं, और यही इस बिजनेस में वर्क करती है। और उसी की आज मैं बात कर रहा हूं कि 20 तारीख हो चुकी है, तो ये मत सोचिए कि आज कितना हो गया, तो मेरे 4 ही पौधे आए, आज तो मेरे 20 ही पौधे, आज तो मेरे 10 ही पौधे आए। अब सोचिए कि आने वाले एक एक दिन में क्या हो सकता है, एक एक दिन में क्या हो सकता है, एक एक दिन में क्या हो सकता है, और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और जैसे हमने आज आपको बताया कि कोर के ऊपर काम करें, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आप कोर हो, और अगर आप कोर हो तो फाइंड कोर इन योर ग्रुप। या अगर लोग नहीं है तो लोगों को लाइए और उनको कोर समझे और उनको बोलिए बॉस कोर बनो और ये बिजनेस भी हो जाए। राइट? तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल द लीडर्स जो भी यहाँ आए, एंड बिल्कुल, है ना, आलोक सर एंड भावना मैम का स्पेशल थैंक्स, है ना, पांडे सर का एंड रेखा मैम का, है ना, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए। एंड मैं जरूर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी और भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, अपने ग्रुप में कोर को बहुत अच्छे से फॉलो करवाइए, क्योंकि यही की है इस बिजनेस में डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम जाने। राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड कल मिलते हैं। थैंक यू।